एवरीवन, आपको पता है जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस है वो निकाल दिया गया है, जो कि आपके 15 सितंबर यानी कि कल की डेट है। कल की डेट में आपकी नई रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ कर दी गई हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई हैं, उनकी फॉर्म भरने की ऑनलाइन जो डेट है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है वो क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारी की सारी जानकारी जानने के लिए आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो देखिए कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की तरफ से आपकी जो नई वैकेंसीज हैं वो आई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो किसकी रिगार्डिंग है, ये देखिए। जो वैकेंसीज़ हैं आपकी टीजीटी और जेबीटी स्पेशल एजुकेटर की तरफ से, मतलब जो आप स्पेशल एजुकेशन कर रखी है जिन्होंने बीएड में या फिर जो डिप्लोमा होता है अगर आपने वो कर रखा है तो उनके लिए ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो हम देख लेते हैं कि जैसे जनरल है, जनरल में 22 पोस्ट हैं, टीजीटी के, ओबीसी की 13, एससी कैटेगरी में 9, ईडब्ल्यूएस है उसमें 5। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 49 आपकी टीजीटी के अंदर है, और अगर जेबीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करते हैं तो उसके अंदर 47 पोस्ट हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो कब से है। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 सितंबर, 20 सितंबर से आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर रहने वाली है, ठीक है। और जो लास्ट डेट फ़ीस डिपॉजिट है वो आप 16 अक्टूबर तक फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें। जैसे पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जैसे टीजीटी है, टीजीटी में आपको 9300 से लेकर 34,800 और साथ में ग्रेड पे आपका 4600 रहने वाला है, ठीक है। और जेबीटी की अगर हम बात करते हैं तो जेबीटी में 9300 से बेसिक आपकी 9300 से 34,800 और आपका ग्रेड पे है वो 4200 रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर सैलरी है काफ़ी अच्छी खासी बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीजीटी की। टीजीटी में उन्होंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 50% मार्क्स आपकी मिनिमम होने ही चाहिए आपके, और साथ में आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपकी जो सिंपल वाली बीएड है वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है, सेकंड कॉम्बिनेशन में इन्होंने एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% के साथ ही, और दूसरा क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी कि बीएड किसके साथ 2 ईयर। अगर आपके पास सिंपल बीएड है तो उसके साथ आपको 2 साल का जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर थर्ड केस है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, और दूसरा क्या है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आपने जो पीजी का डिप्लोमा होता है वो कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जेबीटी है, जेबीटी वालों के लिए, जेबीटी के स्पेशल एजुकेटर हैं उनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सबसे फर्स्ट तो ये है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी डिग्री है वो चल जाएगी। एंड सेकंड है कि 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, या फिर हम इन्होंने साथ में दिया हुआ है इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई विद 50% कि जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अगर आपके पास कोई भी इस तरह का डिप्लोमा है जो आपके इसके इक्विवेलेंट है, 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, किस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट कि मेरिट
लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। कि आपका एक टेस्ट होगा, 150 मार्क्स का आपका टेस्ट रहने वाला है, 2.5 घंटे की आपकी टाइमिंग मिलेगी। उसके बेस पर आपका जो टेस्ट है, टेस्ट की जो मेरिट लिस्ट है, मार्क्स हैं, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, आपका कोई भी इंटरव्यू है वो नहीं रहने वाला है, ठीक है। और जो सिलेबस है आपका क्या रहने वाला है वो भी इन्होंने साथ में ही डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि आपका 150 मार्क्स का रहेगा तो आपकी जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, ये तीनों आपके 15-15 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ये आपके 10-10 मार्क्स में आएंगे। और इसके बाद जो 7th नंबर पे है कि स्पेशल एजुकेशन से आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है तो उसके रिगार्डिंग आपके 75 क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। सो ये आपका सिलेबस का एग्ज़ाम है, उसका पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद हम अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25, यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज की। तो एज है, एज आपकी 37 ईयर तक, और ये एज है, ये 1 जनवरी 2023 से आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। अगर आप जो अलग कैटेगरी हैं, SC, OBC, अगर उनसे बिलोंग करते हैं तो उनकी जो एज रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, वो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी PDF है, इसके अंदर बाकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। अगर आपको और कुछ चीज़ें भी पढ़नी है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये वाली जो PDF है इसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से BEd या डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।